माइलो, नींद का प्यारा चूहा, पुराने फार्म हाउस की दीवारों के अंदर एक छोटी सी पैंट्री के पीछे चूहों का एक परिवार रहता था। उसी परिवार में सबसे छोटा था माइलो। माइलो का शरीर छोटा और नर्म ग्रे रंग का था और उसके कान उसके सिर से थोड़े बड़े थे। माइलो को सबसे ज्यादा पसंद था सोना। वह दिन भर कहीं भी धूप में, घास पर या पत्तों के ढेर में लेटकर आराम से सो सकता था। लेकिन हाल ही में माइलो को एक समस्या हो गई थी। उसके बड़े भाई मैक्स के जोरदार खर्राटे। रोज रात जब माइलो सोने की कोशिश करता तो मैक्स के खर्राटों की गड़गड़ाहट से उसकी नींद उचट जाती। माइलो ने कई बार अपने कान ढक कर सोने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। मैक्स, माइलो ने एक सुबह परेशान होकर कहा, तुम्हें इतना जोर से खर्राटे लेने की जरूरत है क्या? मैं एक पल भी चैन से नहीं सो पाया। मैक्स, जो अभी पनीर खा रहा था, मुस्कुराकर बोला, मुझे माफ कर दो माइलो, मैं क्या करूं ये मेरे बस में नहीं है। शायद तुम किसी और जगह जाकर सोने की कोशिश करो। माइलो ने गहरी सांस ली। उसे अपना घर बहुत पसंद था, लेकिन वह अब और नींद की कमी सहन नहीं कर सकता था। उसने तय किया कि वह अपनी नींद के लिए एक नई शांत जगह की तलाश में निकलेगा। चांदनी में बगीचा उस शाम, जब बाकी चूहे अपने घरों में आराम कर रहे थे, माइलो ने अपनी एक छोटी सी गठरी बांधी। उसमें उसने पनीर का एक टुकड़ा, रोटी का एक हिस्सा और एक छोटा सा मुलायम कपड़ा रखा, जिसे तकिए की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। चांदनी की रोशनी में अपना रास्ता ढूंढते हुए माइलो बगीचे की ओर निकल पड़ा। रात के समय बगीचा जादुई लग रहा था। फूल हल्की हवा में झूम रहे थे और झिंगुरों की मधुर आवाज वातावरण में गूंज रही थी। माइलो को सूरजमुखी के नीचे एक छोटी सी जगह मिली। उसके चौड़े पत्ते छतरी की तरह फैले हुए थे, जो माइलो को ओस की ठंडक से बचा रहे थे। यह जगह बिल्कुल सही है, माइलो ने खुद से कहा और घास पर लेट गया। लेकिन अभी उसकी आंख लगने ही वाली थी कि एक तेज हू हू की आवाज से उसकी नींद उड़ गई। माइलो ने झांक कर देखा तो एक बड़ा उल्लू पास के पेड़ पर बैठा हुआ था। उसकी सुनहरी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। ओ छोटे चूहे, उल्लू ने कहा, तुम इस समय बगीचे में क्या कर रहे हो? मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं, माइलो ने कांपती आवाज में जवाब दिया। मेरे भाई के खर्राटे बहुत तेज हैं, इसलिए मैं किसी शांत जगह की तलाश कर रहा हूं। उल्लू ने सिर हिलाया। यह बगीचा शांत तो है, लेकिन रात के समय चूहों के लिए सुरक्षित नहीं। क्यों न तुम खलिहान में जाओ? माइलो ने उल्लू का धन्यवाद किया और खलिहान की ओर चल पड़ा। खलिहान की गर्माहट, खलिहान की हवा में सूखी घास, घास की मीठी खुशबू थी। माइलो ने भूसे के ढेर पर चढ़कर एक कोना खोजा। वहां की नरम घास और लकड़ी के खंभों का हल्का सा झुनझुना उसे बहुत सुकून भरा लग रहा था। यहां मुझे आराम से नींद आ जाएगी, माइलो ने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही वह सोने लगा, एक तेज मुंह की आवाज ने उसे जगा दिया। नीचे खड़ी एक गाय अपना चारा चबा रही थी। सॉरी छोटे, गाय ने माइलो से कहा, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? हाँ, माइलो ने निराश होकर कहा, मुझे लगा था खलिहान शांत रहेगा। गाय मुस्कुराई। यहां हमेशा हलचल रहती है। घोड़े अपने स्टॉल में हिलते डुलते हैं, मुर्गियां नींद में चिल्लाती हैं और मैं कभी कभी सपने में मुंह कर देती हूं। शायद तुम तालाब के पास जाओ, वहां शायद शांति हो। माइलो ने गाय का धन्यवाद किया और तालाब की ओर चल पड़ा। तालाब की शांति। तालाब के चारों ओर लंबे सरकंडे खड़े थे और पानी पर जगमगाते जुगनू रोशनी कर रहे थे। माइलो को एक नरम काई का टुकड़ा मिला, जो उसे बिस्तर की तरह लगा। उसने अपनी गठड़ी को सिर के नीचे रखा और लेट गया। तालाब की ठंडी हवा और मेंढकों की हल्की टर्राहट उसे बहुत शांत लग रही थी। यह जगह एकदम सही है, माइलो ने कहा। अब तो मुझे नींद आ जाएगी। लेकिन अभी उसकी आंखें बंद हुई थी कि एक तेज छींटे की आवाज ने उसे जगा दिया। माइलो ने देखा कि तालाब में बत्तखों का परिवार तैर रहा था। कौन है यहां? एक बत्तख ने चिल्लाते हुए कहा। मैं हूं माइलो, उसने जवाब दिया। मैं सोने की जगह ढूंढ रहा हूं। बत्तख ने पास आकर कहा, तालाब शांत दिखता है, लेकिन यहां हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। बत्तखें तैरती रहती हैं, मेंढक रात भर टर टर करते हैं और मछलियां पानी से बाहर छलांग लगाती हैं। शायद तुम बाग की ओर जाओ। माइलो ने बत्तख का धन्यवाद किया और अपनी गठरी उठाकर बाग की ओर बढ़ा। बाग में झूलते पेड़। बाग में सेब के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और रात की ठंडी हवा में उनकी डालियां झूल रही थीं। माइलो एक पेड़ पर चढ़ा और उसकी शाखाओं के बीच एक जगह बना ली। वहां की खुशबू और हवा उसे बहुत प्यारी लगी। यह जगह पूरी तरह सही है, माइलो ने सोचा।
अब मैं चैन से सो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह गहरी नींद में जाने वाला था, एक तेज झोंके ने पेड़ को हिला दिया। नीचे कई सेब जमीन पर गिर पड़े और माइलो ने शाखा को कसकर पकड़ लिया। ओह, माफ करना, नीचे से एक छोटे खेत के चूहे ने कहा। वह गिरे हुए सेब इकट्ठा कर रहा था। तुमने मेरी नींद खराब कर दी, माइलो ने थकी हुई आवाज में कहा। खेत के चूहे ने कहा, बाग में अक्सर हवा चलती रहती है, लेकिन शायद तुम मैदान में जाओ जहां घास का बिस्तर है। वहां तुम आराम से सो सकते हो। मैदान की शांति, मैदान खुले और विशाल थे। वहां का हरा भरा घास का कालीन माइलो को बेहद आरामदायक लगा। उसने एक कोना ढूंढा और अपनी गठरी के साथ लेट गया। झिंगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट उसे बहुत शांत महसूस करा रही थी। यह जगह बिल्कुल सही है, माइलो ने कहा। अब मैं चैन से सो जाऊंगा। लेकिन तभी एक हल्की सी सरसराहट ने उसे फिर जगा दिया। उसने देखा कि पास में खरगोशों का एक परिवार घास चबाते हुए घूम रहा था। ओ छोटे चूहे, एक खरगोश ने कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं सोने की जगह ढूंढ रहा हूं, माइलो ने उदासी से कहा। लेकिन हर जगह कुछ न कुछ शोर है, खरगोश मुस्कुराया। शायद तुमने अपने दिल की धड़कन पर ध्यान नहीं दिया। मेरी धड़कन? माइलो ने आश्चर्य से पूछा। हां, खरगोश ने कहा। अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल की धड़कन सुनो। वह तुम्हें आराम और शांति देगी। घर की ओर वापसी, माइलो ने खरगोश की सलाह मानी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी धड़कन को महसूस किया। धीरे धीरे आसपास की सारी आवाजें फीकी पड़ गई। वह गहरी नींद में चला गया। जब उसकी आंख खुली तो सूरज उग रहा था और आसमान गुलाबी और सुनहरा चमक रहा था। माइलो ने लंबी जम्हाई ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने महसूस किया कि कभी-कभी शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। उसके बाद जब भी माइलो को सोने में मुश्किल होती, वह अपनी धड़कन पर ध्यान देता और गहरी नींद में खो जाता।